नमस्कार, राम राम, खमागणी। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, आज मैं फिर आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ राजस्थान भूगोल से जुड़ा हुआ ये टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों की। देखिए, राजस्थान में जो वनस्पतियां पाई जाती है उनके आज हम नाम जानेंगे और इसके साथ ही उनके वैज्ञानिक नाम की वैज्ञानिक भाषा में उन्हें क्या कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की पहली जो वनस्पति है, खेजड़ी। गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव जो देवताओं से संबंधित एक कहावत है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। सबसे पहले तो देखिए, खेजड़ी का जो वृक्ष है, ठीक है, ये हमारे राजस्थान के ऑलमोस्ट सभी गांवों में पाया जाता है। और जहाँ पे भी खेजड़ी का वृक्ष होगा, हमें अधिकांशतः उस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मंदिर या किसी ना किसी देवी देवता का थान हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए, खेजड़ी का जो वृक्ष है उसको हम क्या बोलते हैं? तो खेजड़ी के वृक्ष को हम बोलते हैं प्रोसेपिस सिनेरेरिया। क्या बोलते हैं खेजड़ी के वृक्ष को? प्रोसेपिस सिनेरेरिया हम खेजड़ी के वृक्ष को बोलते हैं। उसके बाद में देखिए, अगला आता है हमारा जो वृक्ष है, वनस्पति, वो आता है हमारा रोहिड़ा। देखिए, रोहिड़े को, जो रोहिड़े का वृक्ष होता है उसका पुष्प आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके का पुष्प है, होता है रोहिड़े का। और इस तरफ एक तरफ हमने इसका वृक्ष दिखाया है। देखिए, आप इसको ध्यान से, वृक्ष किस तरीके का होता है, खेजड़ी के वृक्ष की तरह ही होता है, लेकिन कुछ इसमें भिन्नताएं होती है। इस वृक्ष पे क्या आते हैं, इस तरीके के जो पुष्प दिखाए गए हैं, इस तरीके के पुष्प इस वृक्ष पर आते हैं। जबकि खेजड़ी के वृक्ष पे आपने कभी केर सांगरी का नाम सुना होगा, तो खेजड़ी के वृक्ष पर केर सांगरी आती है। ठीक है, जो राजस्थान में जैसे मारवाड़ जैसलमेर साइड, इनमें इनसे खाना वगैरह भी बनाया जाता है केर सांगरी का। हमारे टोंक जिले में या अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी इसका सब्जी वगैरह बनाने में इसको यूज में लिया जाता है। उसके बाद में देखिए, रोहिड़ा जो है इसको हम बोलते हैं टेकेमेला, सॉरी टेकुमेला एडुलेटा। टेकुमेला एडुलेटा इसको हम बोलते हैं। उसके बाद में देखिए, प्लास के वृक्ष की हम बात करते हैं। प्लास का वृक्ष जो है, इसका नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आज हम केवल इनके वैज्ञानिक नाम जानेंगे। इसके बाद में हम कभी जब भी हम इस टॉपिक पर बात करेंगे तो इनको विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, प्लास का जो वृक्ष है हमारा, वो, इसको वैज्ञानिक भाषा में हम क्या बोलते हैं? प्लास के वृक्ष को बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। प्लास का जो वृक्ष है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखिए, इसका जो वृक्ष है वो किस तरीके का होता है, इस तरीके के जंगलों में, ये जो यहाँ पर इस तरफ सेकंड इमेज में बताया गया है, तो इस तरीके के जंगलों में ये पाया जाता है। इस पर लाल जो कलर के ये फूल है, ये इस वृक्ष पर आते हैं। ठीक है, और इस तरफ इनके जो फूल आते हैं उनको अच्छे से दिखाया गया है। उसके बाद में देखिए, सॉरी, एक बार प्लास का नाम आप ठीक से देख लीजिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसके प्लास के जो वृक्ष होता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में अगला देखिए, अगला आता है हमारा धोकड़ा। अगला क्या आता है हमारा? धोकड़ा। अब देखिए, धोकड़ा का जो वृक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? एनोजिसस पेंडुला। इसको क्या बोलते हैं? एनोजिसस पेंडुला। अब देखिए, इस पर किस तरीके के फूल आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर मैं माउस के कर्सर से आपको शो करता हूँ। देखिए, व्हाइट कलर का यहाँ पे कर्सर शो हो रहा है, तो देखिए ये किस तरीके के फूल की तरह यहाँ पे कुछ है इस वृक्ष पर। और इसकी देखिए लेप्स वगैरह किस तरीके की होती है। और यहाँ पर इस वृक्ष की पूरी टहनी को दिखाया गया है, जिसके अंदर देखिए इस तरीके के गोल गोल, जैसे आपने कोविड के अंदर भी, कोरोना के अंदर इस तरीके का सिंबल देखा होगा टीवी वगैरह, एड वगैरह के अंदर। तो उस तरीके का एक इसका फूल सा होता है, जिसमें छोटी 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 कुछ फल की तरह होते हैं जो इस पर आते हैं, और उनसे इस तरीके का ये पुष्प की तरह कुछ बनता है। ठीक है, अब देखिए, धोकड़ा के बारे में हमने देखा। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो हमारा आता है वो आता है सागवान। तो देखिए, सागवान का जो नाम होता है वो होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। सागवान का नाम क्या होता है? टेक्टोना ग्रैंडिस हम सागवान के वृक्ष को बोलते हैं। और सागवान का जो वृक्ष होता है वो देखिए यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है। इस तरीके के एकदम सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके की टहनियां होती है। इस पर इधर उधर मुड़ी हुई ब्रांचेज नहीं होती है, केवल ये वृक्ष सीधा लंबाई में बढ़ता है, जिस तरीके से बांस का वृक्ष बढ़ता है। तो देखिए, सागवान का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। उसके बाद में अगला देखिए,
बांस का वृक्ष। देखिए बांस का जो वृक्ष होता है ये अधिकांशतः जो बरसात का समय होता है, वर्षा का जो समय होता है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है, और ये अधिकांशतः जो पहाड़ी इलाका होता है जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, उन क्षेत्रों में बांस का वृक्ष पाया जाता है। अब देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस। डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस। देखिए इनके नाम तो मुझे भी याद करने में थोड़े अजीब से लगते हैं, बाकी आपको याद करना ही पड़ेगा। और बांस का जो वृक्ष है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस। क्या बोलते हैं, डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस। इस तरीके से आप 4-5 बार रिवाइज कीजिए इसको, तो ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। उसके बाद में अगला वृक्ष आता है खेर। इसको हम बोलते हैं अकेसिया कटेचू। कौन सा वृक्ष आता है अगला हमारा, खेर का वृक्ष, ठीक है। खेर, इसको हम क्या बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, अकेसिया कटेचू, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कटेचू। इसके बारे में मुझे भी इतना ही पता है, ज्यादा इस वृक्ष के बारे में मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद में अगला होता है महुआ का पेड़। कौन सा पेड़ होता है, महुआ। देखिए इस तरीके का ये वृक्ष दिखाई देता है, महुआ का वृक्ष। और महुआ का वृक्ष जो होता है वो मधुका लोगीफोलिया। महुआ के वृक्ष को क्या बोलते हैं, मधुका लोगीफोलिया। क्या बोलते हैं महुआ के वृक्ष को, देखिए वैज्ञानिक नाम इसका एक बार फिर रिपीट कीजिए, मधुका लोगीफोलिया महुआ के वृक्ष को हम कहते हैं। उसके बाद में अगला जो हमारा आता है वो आती है सेवण घास। चलिए आप कमेंट करके बताइए राजस्थान के किस जिले में सेवण घास पाई जाती है। देखिए सेवण जो घास होती है उसका वैज्ञानिक नाम है लसीथुरुस सिडिकुस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लसीथुरुस सिडिकुस। क्या नाम है सेवन घास का वैज्ञानिक नाम, लसीथुरुस सिडिकुस, ठीक है। इसका ये वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में अगला अगर हम अगले घास की अगर हम बात करें तो वो है मोचिया घास। देखिए मोचिया घास को हम क्या बोलते हैं, साइप्रस रोन्टेडस, ठीक है। देखिए मोचिया जो घास होती है उसका किस तरीके का पौधा होता है। देखिए यह है मोचिया घास, ठीक है। तो मोचिया घास को क्या बोलते हैं हम, साइप्रस रोन्टेडस। इस तरीके के जो ये पेड़ यहाँ पे दिखाए गए हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये एक तरीके की घास होती है जिसको आप दूब वगैरह बोलते हैं, ठीक है। ये बरसात के दिनों में ज्यादातर हमें अब हमारे घरों के आसपास भी मिल जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोचिया घास। इसको वैज्ञानिक जो नाम है वो है इसका साइप्रस रोन्टेडस। क्या है, साइप्रस रोन्टेडस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद में अगला और अंतिम जो है हमारे पास वो है तेंदू का वृक्ष। देखिए तेंदू का जो वृक्ष होता है, तेंदू के पत्ते और तेंदू का जो फल पाया जाता है वो भी एक तरीके से उपयोगी होता है, और ये औषधि वगैरह के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। तो देखिए तेंदू का वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है, डाइस पायरोस, डाइस पायरोस मेलेनॉक्सिलोन, मेलेनॉक्सिलोन, डाइ डाइस पायरो डाइस्पाइरोस मेलेनॉक्सिलोन। देखिए मुझे भी नाम पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बाकी तेंदू का इस तरीके का वृक्ष होता है। तो टॉपिक को खत्म करने से पहले, समाप्त करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।